और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। कई लास्ट लेग है, 2-3 दिन बचे हैं, बताएं कौन से नतीजे हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफ कोर्स आज 3 निफ्टी अर्निंग्स है जिस पे फोकस रहेगा। ब्रिटानिया हुआ, ओएनजीसी हुआ और हिंडाल्को हुआ, जो आप ट्रैक करते हैं ये स्टॉक। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटानिया के बारे में। यहाँ पे जो है रेवेन्यू इनलाइन आई है, बट ओवरऑल कमज़ोर नतीजे देखने मिले क्योंकि एबिडा, पैट और मार्जिन्स में एस्टिमेट्स मिस हुए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की भी अगर बात कर ले तो 8% का है, एक्सपेक्टेशंस था 10 से लेके 11% का। अब बात करें तो कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण जो है डिमांड सिनेरियो में भी इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा स्टॉक ओएनजीसी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, बट याद रखिए अगर अच्छे भी नंबर्स हैं लेकिन ब्रेंट की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड की, तो वो जो है अभी लोअर लेवल्स पे है, तो उतना ज़्यादा सेंटिमेंटली स्टॉक को नहीं इम्पैक्ट करेगा। हिंडाल्को की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली आए हैं और जो उनकी कमेंट्री आ रही है एजेंसीज़ की तरफ से, स्पेशली नोवेलिस को लेकर, उनकी आईपीओ में डिले हो सकती है क्योंकि मार्केट कंडीशंस जो हैं अभी अच्छे नहीं हैं। एनएमडीसी की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि रेवेन्यू एस्टिमेट्स से बेहतर आए हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट की प्राइसिंग प्रेशर के कारण एबिडा में इम्पैक्ट आया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ऐसे वीक इन्वायरमेंट में कंजम्पशन के बारे में कंपनी ने एक पॉजिटिव लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है अनाउंस किया है, 2.8% का है। ये एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि अगर आप करंट प्लेयर्स के या करंट नंबर्स देखें कंजम्पशन के तो वो ख़राब आ रहे हैं। ओवरऑल डिलीवरी सेगमेंट ने जो है कंपनी को सपोर्ट किया है। त्रिवेणी टरबाइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एबिडा मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है, वही रेवेन्यू में भी 30% का ग्रोथ देखने मिला है। सीमेंट कंपनीज की बात करें तो रामको सीमेंट्स के कमज़ोर नतीजे देखने मिले, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर तीनों ही जो है आपको देखने मिल रहे हैं कंपनी के नंबर्स में। और आखिर में टीवीएस सप्लाई चेन की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और रेवेन्यू में भी 11% का उछाल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। तो लार्जली कह सकते हैं कि हमारे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो हैं अक्रॉस द सेक्टर देखने मिल रहे हैं और अब ऑफकोर्स 47 अर्निंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स जो है मिले जुले या वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। तो इस बार ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि डाउनग्रेड ज़्यादा देखने मिल सकता है, निफ्टी ईपीएस भी कम आ सकती है और आज के दिन के ट्रेड में भी जो है हमारे ही जो सहयोगी वरुण दुबे भी बताएंगे कि Q2 इम्पैक्ट क्या रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा शीशा। बिल्कुल, तो नतीजे इस तिमाही में काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन इसके अलावा शरद खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है स्टॉक स्पेसिफिक में ऑर्डर विन्स आ रहे हैं। एनएमडीसी पे बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर एनएमडीसी की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है बोनस 2 शेयर्स का, अगर आप 1 शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर मिलेगा अगर आप 1 शेयर होल्ड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स का कल बहुत अहम कॉन कॉल था, कल स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने मिली थी, उनके नंबर्स ख़राब थे। वॉल्यूम की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा मिस आया था और कॉन कॉल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे मिक्स्ड या वीक टोन था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई डिसरप्शन या डिफरेंशिएशन नए एंट्रेंट से नहीं देखा जा रहा है और वो मेंटेन रखें अपना सिंगल वॉल्यूम जो ग्रोथ है वित्त साल 2025 के लिए। अर्बन सेंटर जो है वहाँ पे स्ट्रेस अभी भी है। रूरल की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, बट ओवरऑल कोई रिकवरी डिमांड में नहीं हुई है, तो कमेंट्री भी लार्जली कमज़ोरी है एशियन पेंट्स का। टीवीएस सप्लाई चेन नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट 2200 करोड़ रुपए का उन्होंने साइन किया है एक इंडस्ट्रियल कस्टमर से जो नॉर्थ अमेरिका के सेगमेंट से हैं। एलटीटीएस ने भी जो है इंटेलिस सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है, वहाँ पे एक्विजिशन की है इंटेलिस सॉफ्टवेयर के 2 आर्म्स के, जिसका जो कुल वैल्यू आता है $110 मिलियन का आता है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी भी है लेकिन एआई की भी सर्विसेज देती है और हमने देखा है धीरे धीरे करके बहुत सारे लेगेसी आईटी कंपनीज अपनी जेन एआई कस्टमर्स को जा रहे हैं, एआई बिजनेसेस को अक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जो हमने 18 स्वदेश में पकड़ा है। और आखिर में आरवीएनएल जो है L1 बिडर्स साउथ के जो सेंट्रल रेलवे सेगमेंट है वहाँ पे उनको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी लगभग 300 करोड़ रुपए का। तो ये अहम न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, आरवीएनएल तो शरद पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। ऑर्डर विन्स के दम पर कुछ 2 ऑर्डर्स भारत नेट से मिले थे और आज भी स्टॉक नतीजों के ऑर्डर विन्स के दम पर फोकस में रहेगा। इसके अलावा टीवीएस सप्लाई चेन और कुछ और स्टॉक्स। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।